नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सुनियोजित विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग से जीएसटी कंपनसेशन को आगे भी जारी रखने की मांग की। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत 47% घरों तक पहुंचा पानी। उत्तराखंड में हर घर नल हर घर जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का रखा लक्ष्य। अल्मोड़ा जिले के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिक्षेत्र हवालबाग में किसान मेले का आयोजन। किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर विशेषज्ञों ने मछली पालन का दिया सुझाव। और राज्य में हेली सेवाओं का विस्तार और नए हेली मार्गों का विकसित करने के उद्देश्य से देहरादून में तीसरे हेलीकॉप्टर समिट 2021 का आयोजन। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सेवाओं को बढ़ाने पर जोर। अब समाचार विस्तार से। आज सचिवालय में नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार और राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य के सुनियोजित विकास पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि आयोग उत्तराखंड के विकास में भागीदार की भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की विकास से संबंधित हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के पक्ष पर नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों से बात करेगा। डॉ राजीव कुमार ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सेक्टरवार प्लान व समग्र प्लान बनाया जाएगा। उत्तराखंड में जिलावार सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करने को अच्छा कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनकी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। नीति आयोग उपाध्यक्ष ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही नेचुरल फार्मिंग पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने की राज्य सरकार की मांग को उचित माना। इस संदर्भ में आयोग के द्वारा कहा गया कि इस संबंध में राज्य सरकार ने जो भी सुझाव हैं नीति आयोग को भेजे जाएं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतत विकास और अंत्योदय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरलीकरण पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का जीएसटी कंपनसेशन वर्ष 2022 में समाप्त हो रहा है। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसे उत्तराखंड के लिए आगे भी जारी रखे जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान में और अधिक धनराशि दिए जाने की मांग की। उन्होंने राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में एक और एम्स की स्थापना किए जाने के साथ ही लखवाड़ व्यासी परियोजना, जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना, सौंग बांध सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दिलाए जाने में सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। बैठक में राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग के समक्ष राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। नीति आयोग की जो बैठक है, हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसके कारण से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन, धर्माटन, तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती सब गतिविधियाँ करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनॉमी का दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि असंभव से दिखने वाले कई काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 47% घरों तक पानी पहुंचा दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि यूनाइटेड नेशन ने भारत को 2030 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य दिया था, जो कि समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत हरिद्वार में 5 मंजिला एसटीपी प्लांट भी लगाया
जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हर घर जल पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के संबंधित विभागों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब ODF-2 का नया मिशन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में राज्य सरकार ने हर घर नल हर घर जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। असंभव से दिखने वाले काम समय सीमा के भीतर संभव हो गए और आगे का जो लक्ष्य है वो भी समय के साथ पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व की या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कामकाज का तरीका है। आज की तारीख में जो रिव्यू बैठक मैंने ली है उसमें 47% से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया। 2022 का लक्ष्य है जिसे हम पूरा करेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब UN ने भारत को जो समय दिया था वो 2030 का दिया था कि 2030 तक अगर भारत अपने आप को खुले में शौच से मुक्त करता है तो हम ये अपेक्षा करते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने वो लक्ष्य 11 साल पहले महात्मा गांधी की 125वीं जयंती में प्राप्त कर लिया। जैसे 5 मंजिला एक हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, वो देश का पहला ट्रीटमेंट प्लांट है क्योंकि जगह की कमी हरिद्वार में है, उस कारण से प्रयोग हुए हैं। ऐसे तकनीक के नए प्रयोग भी इस दौर पर हो रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पर पानी बहता रहता है लेकिन वो इतने नीचे है कि बिना लिफ्ट किए पानी ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता, उसके बाद भी इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो रोडमैप उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, मैं इस पर भरोसा जताता हूं कि हम 2022 तक इस पूरे अभियान को पूरा करेंगे। देहरादून के डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत दूधली में आज जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। जल जीवन मिशन के तहत साफ और स्वच्छ पेयजल देने वाली ये एक बड़ी योजना है जिससे पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि दूधली क्षेत्र में हर घर में पीने का पानी पहुंचाना सरकार का उद्देश्य था। आज सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देने में सफल हुई है। वहीं प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि 1 करोड़ 26 लाख की लागत से ये योजना तैयार हुई है जिसका दूधली क्षेत्र के कई गांवों को लाभ मिलेगा। जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब कुल 8% उत्तराखंड के लोगों के पास पाइप के द्वारा पानी था और आज वो 47% को पार कर गया। ये गांव जहां पर मैं आया हूं ये मेरे लिए देखने लायक काम था, जहां हर घर जल तो है ही, हर घर में कितना जल जाता है इसका आकलन भी यहां पर है। और मुझे लगता है ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये बहुत गर्व करने वाला है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। बागेश्वर जिले में 4 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जिससे आमजन को सस्ती जेनरिक दवाइयां मिल रही हैं। राहत की बात यह है कि लोगों को अब बाजार से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बागेश्वर जिले में गरुड़, बैजनाथ और गागरी गोल समेत जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि केंद्र में विभिन्न प्रकार के रोगों की सस्ती दवाएं उपलब्ध होने से लोगों को आर्थिक बचत हो रही है। भुवन चौबे बताते हैं कि उन्हें लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है। इसके लिए वो बाजार की महंगी दवाइयों पर ही निर्भर थे, लेकिन अब जन औषधि केंद्र खुलने से उन्हें काफी राहत मिली है। जैसे कि मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर के कहे अनुसार उसकी दवा ले रहा हूँ और उससे मुझे दवा से मुझे फायदा हो ही रहा है। साथ ही साथ जो है मुझे जो बाजार में जो 100-150 रुपये की जो दवा मिलती थी तो मुझे 11 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगी और जिससे मेरा जो है बचत भी हो रही है और मैं जो है स्वस्थ भी हो रहा हूँ। वहीं बुजुर्ग BL वर्मा ने बताया कि 20 साल से वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिसकी महंगी दवा के लिए वो बाजार पर ही निर्भर थे, लेकिन जन औषधि केंद्र में उन्हें ये दवाई काफी रियायती दरों पर उपलब्ध हो रही है। पिछले 20 साल से मैं लगातार बाजार से दवा खा रहा था
मेटफॉर्मिन और गिमिपैक, जो कि मेटफॉर्मिन मेरे को 70 रुपये बाजार में बैठ रही थी, तो यहाँ मात्र 6 रुपये में मेरे को मिल जा रही है। और मैं 1-2 साल से इसका सेवन कर रहा हूँ और अभी मेरा शुगर लेवल भी नॉर्मल है। जन औषधि केंद्र खुलने से पहले जिले में मरीज और उनके तीमारदारों को मजबूरी में निजी कंपनियों की महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती थी। बेहद कम दाम मिलने वाली ये जेनेरिक दवाएं निजी कंपनियों द्वारा उसी फॉर्मूले में काफी महंगी दरों में बेची जाती हैं। दुकानदार भी प्रिंट रेट पर ही दवा का वितरण करते हैं। इससे आम आदमी का दवाइयों में होने वाला खर्च घर का बजट भी बिगाड़ देता है। शेफाली शाह बताती हैं कि उनके बुजुर्ग पिता हर रोज अपनी बीमारी की दवा लेते हैं। पिता की सभी दवाइयों को वो जन औषधि केंद्र से ही खरीद रही हैं। इससे अब उन्हें काफी बचत हो रही है। ये मेरे घर में मेरे पापा जी लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं और बाजार में ये इतनी महंगी है। ये वही दवाइयाँ यहाँ पर की सस्ती हैं और जिससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि आप जितने भी लोग हैं कि भारतीय जन औषधि से लाभ उठाइए। यहाँ पर सस्ती बाजार से सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत लाभकारी दवाइयाँ। जन औषधि केंद्र खुलने के बाद अब लोगों को करीब 60% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार की इस योजना से सस्ती दवाई उपलब्ध होने के कारण अब इलाज भी सुलभ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। उज्ज्वला योजना सीमांत जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 36,021 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिल चुका है। इसके साथ ही राज्य उज्ज्वला योजना के तहत भी जिले के 1,605 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। जिले के प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले ने निर्धारित लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में राज्य उज्ज्वला योजना भी संचालित हो रही है। अन्य लाभार्थियों को इस योजना से गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रथम बार जो लाभार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें कि बीपीएल फैमिलीज के जितने ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं था, उनका चयन होकर उसमें 24,932 का टारगेट था, वो पूरा टारगेट अचीव हो गया है। उसके बाद क्रमशः 2 बार उसका विस्तारीकरण हुआ, जिसमें अन्य लाभार्थी जैसे कि अंत्योदय परिवार के लोग या फिर एकल महिला ऐसे परिवारों, ऐसे बेनिफिशियरीज को चयनित करके फिर वो भी टारगेट अचीव हो गया। अभी राज्य सरकार के अंतर्गत उज्ज्वला योजना का संचालन हो रहा है, जिसमें करीब 1200 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना को बेहद सफल बताया। उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से उनकी जिंदगी में बहुत सुधार आया है। हमको उज्ज्वला गैस मिला है। पहले हम लकड़ियों में खाना बनाते थे, काफी लंबी समय से बहुत परेशानी होती थी। धुएं में खाना बनाते थे, लकड़ियों में चूल्हे में आग जला के। अभी हमें भारत सरकार ने उज्ज्वला गैस दिया है तो हमें बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। अब हम गैस में खाना बनाते हैं काफी समय से, 1 साल से हम अब गैस में खाना बना रहे हैं। अच्छी सुविधा हो रही है हमारे। साल भर हो गया मिले तो गैस मिलने पर सुविधा ही हो रहा है, ठीक हो रहा है। के जो हम लकड़मा बनाउँथे फायदा छ, भारत सरकार धन्यवाद है। वहीं जिले के अन्य ग्रामीणों ने भी इस योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन से राहत मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका पता नहीं चलता। ऐसे में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी को बरसात के पानी से बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब गैस होने से बड़ी सुविधा मिली है। घर के बच्चों को भी समय पर भोजन मिल जाता है। हमें गैस मिलने की वजह से हम लकड़ी में खाना बनाते थे, बहुत गरीब आदमी हैं। अभी हमें बहुत अच्छा सुविधाएं मिली है हमको। ऐसे ऐसा है कि जैसे जो भी गरीब लोग हैं उनको इस तरह से अगर मिल गया तो उनके लिए बहुत बढ़िया, हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहा। वैसे देखो तो यहाँ सारे परिवार गरीब वर्ग से हैं, जिनको भी उज्ज्वला कनेक्शन मिला। करीब लगभग आपको मान के बताऊं कि 80, 90, 100 ऐसे करीब होंगे, 100 करीब होंगे यहाँ उज्ज्वला कनेक्शन वाले पूरी ग्राम सभा में। इससे बहुत प्रॉफिट हुआ है। वैसे
अल्मोड़ा जिले के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिक्षेत्र हवालबाग में आज किसान मेला आयोजित किया गया। किसान मेले में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व चंपावत जिले के किसानों और स्वयं सहायता समूहों ने प्रतिभाग किया। किसान मेले में विभिन्न विभागों और संस्थान द्वारा निर्मित आधुनिक कृषि संयंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शीतल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे रहे। उन्होंने किसानों की आर्थिकी को संवारने के लिए मत्स्य पालन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्राउट मछली की कीमत 500 रुपये प्रति किलो है। इसकी बाजार में अच्छी मांग भी है और उसमें एक ट्राउट मछली है जिसकी की काफ़ी अच्छी कीमत मिलती है किसानों को, तो हम उसका बढ़ावा देने की विशेष रूप से उत्तराखंड में कोशिश कर रहे हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा या विश्वास नहीं होगा, एक मछली कम से कम 500 रुपये किलो बिक रही है, मतलब किलो ट्राउट जो है, और इसका दाम जो है 1000-1200 रुपये किलो तक भी जाता है और उसकी काफ़ी डिमांड है, स्पेशली जो 5 स्टार होटल्स वगैरह हैं। तो अगर हम इसको किसानों को धीरे धीरे पैदा करना सिखा सकें तो उनकी आमदनी 2 गुनी तो क्या, मेरा तो कहना है कि 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी भी हो जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद सांसद अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं किसानों को सीधा लाभ देने वाली हैं। उसी को देखते हुए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसान अच्छे सीड्स को अपने खेत पे लगाए, जो हमारे वैज्ञानिकों के शोध करने के बाद हुआ है। ऐसा ही प्रयास हमारे विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा के माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के सभी किसान भाई बहनों को बुला करके उनको विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के द्वारा उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त कराना कि वो कैसे करके अपनी खेती को दुगनी करने के लिए समय के साथ चलें और अच्छे सीड्स को लगाएं, टेक्नोलॉजी को ला करके अपने समय को बचत करें। इस पर बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय प्रहलाद पटेल ने मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के हर घर नल और हर घर जल का लक्ष्य जल्द पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपये में एवं शहरी गरीबों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। जो प्रकरण अभी प्रक्रिया में है उनमें भी तेजी लाई जाएगी। राज्य में हेली सेवाओं का विस्तार और नए हेली मार्गों को विकसित करने के उद्देश्य से देहरादून में कल नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार द्वारा तीसरा हेलीकॉप्टर समिट 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में हर छोटी बड़ी सुविधा पहुंचाने हेतु हेलीकॉप्टर का योगदान रहता है। उन्होंने कहा, हमने भारत में हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। उत्तराखंड में एविएशन टर्बो फ्यूल में लगने वाले वेट को 20% से घटाकर 2% किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा देने से संबंधित आने वाली हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कम दामों पर जनता को हेली सुविधा देने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टरों की अहम भूमिका होती है। आपदा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों ने हमेशा जीवनदायिनी की भूमिका निभाई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,12,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस समय 2,36,643 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो 206 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। देश भर में अब तक 58 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने सिरिंज निर्यात की मात्रा पर रोक लगा दी है ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये प्रतिबंध केवल 3 श्रेणियों के सिरिंज पर 3 महीने के लिए लगाया गया है। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद खुले गंगोत्री नेशनल पार्क ने 1 माह अंतराल में रिकॉर्ड 7,50,000 का राजस्व प्राप्त किया है। गंगोत्री प्रशासन का कहना है कि जिस तरह देश विदेशों से सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, उससे पार्क की आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं प्रशासन पर्यटकों की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में भी जुटा हुआ है।
पार्क में जो हमारे पर्यटक हैं, माननीय न्यायालय द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो कोविड-19 के तहत जो प्रोटोकॉल चलाया गया था, उसमें ढील देने के बाद जो है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और माह सितंबर और अब तक अक्टूबर के इस 8 तारीख तक जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग 7.5 लाख तक हमको राजस्व प्राप्त हो चुका है और अगर पर्यटकों की संख्या की बात करें तो लगभग 3,235 लोग जो है माह सितंबर में गए थे। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधारों से उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबर सही नहीं है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।